स एवा अयं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ह्योतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। व्याख्या। अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे, पर भक्त अभी हुए हैं। अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं, पर दास से भक्त नए हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कही जाती, वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को त्याग कर निशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो अपनी मानते हैं, जो अपनी है ही नहीं, पर भगवान को अपना नहीं मानते, जो वास्तव में अपने हैं। वे लोग वैभवशाली भगवान को ना देखकर उनके वैभव को ही देखते हैं। वैभव को ही सच्चा मानने से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान का अभाव ही मान लेते हैं, अर्थात भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं, और भगवान को चाहने से तो वैभव भी पीछे आ जाता है, पर वैभव को चाहने से भगवान नहीं आ सकते। वैभव तो भक्त के चरणों में लौटता है, परंतु सच्चे भक्त वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते। वे वैभव को नहीं चाहते, अपितु भगवान को ही चाहते। वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के भक्त यानी दास होते हैं, और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं। अर्जुन ने वैभव नारायणी सेना का त्याग करके केवल भगवान को अपनाया, तो युद्ध क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के रहते हुए भी गीता का महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ, और बाद में राज्य भी अर्जुन को मिल गया। स एवा अयम मया तेयद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। इन पदों का यह तात्पर्य नहीं है कि मैंने कर्म योग को पूर्णतया कह दिया है, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि जो कहा है वह पूर्ण है। आगे भगवान के जन्म के विषय में अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने पुनः उसी कर्मयोग का वर्णन आरंभ किया है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग कहा था, वही आज मैंने तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने पर वह योग अप्रकट हो गया था, और मैं भी अप्रकट ही था। अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योग को भी पुनः प्रकट किया है। अतः अनादिकाल से जो कर्मयोग मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है, वह आज भी कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। रहस्यम योतदुत्तमम्। जिस प्रकार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के सामने सर्वगुह्यतम बात प्रकट की कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसी प्रकार यहाँ उत्तम रहस्य प्रकट करते हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था, और आज मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था। मैं साक्षात वही हूँ, और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ। यह बहुत रहस्य की बात है। इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, साधक की दृष्टि से भी उपदेश की और अधिक एवं उपदेष्टा की और कम जाती है। इस प्रसंग को पढ़ने सुनने पर उपदिष्ट योग पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण हैं, इस पर प्रायः दृष्टि नहीं जाती। जो बात साधारणतः पकड़ में नहीं आती, वह रहस्य की होती है। भगवान यहाँ रहस्यम पद से अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सर्वथा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए। अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर भगवान मानो अपने को मानव मात्र का गुरु प्रकट करते हैं। नाटक खेलते समय मनुष्य जनता के सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं करता, पर किसी आत्मीय जन के सामने अपने को प्रकट भी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी भगवान अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात जो बात छिपा कर रखनी चाहिए वह बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य है। कर्मयोग को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। जिन कर्मों से जीव बंधता है, उन्हीं कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाए, यह उत्तम रहस्य है। पदार्थों को अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है, और पदार्थों को अपना न मानकर दूसरों का मानकर केवल दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है।
अनुकूलता, प्रतिकूलता, धनवत्ता, निर्धनता, स्वस्थता, रुग्णता आदि कैसी ही परिस्थिति क्यों न हो, प्रत्येक परिस्थिति में इस कर्मयोग का पालन स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है। कर्मयोग में रहस्य की 3 बातें मुख्य हैं। पहली, मेरा कुछ नहीं है, कारण कि मेरा स्वरूप सत्य है और जो कुछ मिला है वह सब असत है। फिर असत मेरा कैसे हो सकता है? अनित्य का नित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है? दूसरी, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, कारण कि स्वरूप सत्य में कभी आपूर्ति या कमी होती ही नहीं। फिर किस वस्तु की कामना की जाए? अनुत्पन्न अविनाशी तत्व के लिए उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकती है? तीसरी, अपने लिए कुछ नहीं करना है। इसमें पहला कारण यह है कि स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जड़ है। स्वयं नित्य निरंतर रहता है, पर कर्म का तथा उसके फल का आदि और अंत होता है। इसलिए अपने लिए कर्म करने से आदि अंत वाले कर्म और फल से अपना संबंध जुड़ता है। कर्म और फल का तो अंत हो जाता है, पर उनका संग भीतर रह जाता है, जो जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगो यस्य सद सद्यो निजन्मसु। दूसरा कारण यह है कि करने का दायित्व उसी पर आता है जो कर सकता है, अर्थात जिसमें करने की योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है। निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होने के कारण चेतन स्वरूप शरीर के संबंध के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए यह विधान मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना है। तीसरा कारण यह है कि स्वरूप सत्य है और पूर्ण है, अतः उसमें कभी कमी नहीं आती है, आने की संभावना भी नहीं है। न भावो विद्यते सतः, कभी न आने के कारण उसमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं होती। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि स्वरूप पर करने का दायित्व नहीं है, अर्थात उसे अपने लिए कुछ नहीं करना है। कर्म योग में कर्म तो संसार के लिए होते हैं और योग अपने लिए होता है, परंतु अपने लिए कर्म करने से योग का अनुभव नहीं होता है। योग का अनुभव तभी होगा जब कर्मों का प्रवाह पूरा का पूरा संसार की ओर ही हो जाए। कारण कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, संपत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सबका सब संसार से अभिन्न है, संसार का ही है और उन्हें संसार की सेवा में ही लगाना है। अतः पदार्थ और क्रिया रूप संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए ही दूसरों के लिए कर्म करना है, यही कर्म योग है। कर्म योग सिद्ध होने पर करने का राग, पाने की लालसा, जीने की इच्छा और मरने के भय यह सब मिट जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं, पर सूर्य का उन कर्मों से अपने कुछ भी संबंध नहीं होता, ऐसे ही स्वयं के प्रकाश में संपूर्ण कर्म होते हैं, पर स्वयं का उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता, क्योंकि स्वयं चेतन और अपरिवर्तनशील है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील है। परंतु जब स्वयं भूल से उन पदार्थों और कर्मों के साथ थोड़ा सा भी संबंध मान लेता है, अर्थात उन्हें अपने और अपने लिए मान लेता है, तो फिर वे कर्म अवश्य ही उसे बांध देते हैं। नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग न करना तथा नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है। कर्मयोगी भी सूर्य की तरह ही अपने नियत कर्मों का नियत समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है। कर्मयोग का ठीक ठीक पालन किया जाए तो यदि कर्मयोगी में ज्ञान के संस्कार हैं तो उसे ज्ञान की प्राप्ति, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो उसे भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्मयोग का पालन करने से अपना ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या ना देखें, समझें या ना समझें, माने या ना माने, अपने कर्तव्य का ठीक ठाक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा स्वतः मिलती है और इसी प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है। मार्मिक बात, गीता में भगवान ने उपदेश के आरंभ में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव का वर्णन किया है। यह मनुष्य मात्र का ही अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीव मात्र का भी अनुभव है। कारण कि मैं हूँ, ऐसे अपनी सत्ता का अनुभव स्थावर जंगम सभी प्राणियों को है। वृक्ष, पर्वत आदि को भी इसका अनुभव है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं। यदि अपनी अलग सत्ता का अनुभव ना हो तो वे लड़े ही क्यों? मनुष्य तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही, परंतु वह ना तो अपने अनुभव की दृष्टि डालता है और ना ही उसका आदर करता है। इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। यह विवेक सब में स्वतः है और भगवत प्रदत्त है। इंद्रिया, मन, बुद्धि प्रकृति के अंश हैं, इसलिए इनसे होने वाले ज्ञान प्रकृति जन्य है। शास्त्रों को पढ़ सुनकर और इन इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है वह ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति जन्य ही है। परमात्म तत्व और इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। अतः परमात्म तत्व को निज ज्ञान से ही जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, यह सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्म योग में भी काम आता है। विवेक
कि पूर्ण जागृति न होने पर भी कर्मयोगी में एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है। जो अपना नहीं है उससे संबंध विच्छेद करना है और सांसारिक सुखों को न भोगकर केवल सेवा करनी है। इस निश्चयात्मिका बुद्धि के कारण उसके अंतःकरण में सांसारिक सुखों का महत्व नहीं रहता। फिर भोगों में सुख है ऐसे भ्रम में उसे कोई नहीं डाल सकता। अतः उस एक निश्चय को अटल रखने से ही उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग स्वाध्याय से ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि को बल मिलता है। अतः हर एक साधक को कम से कम एक ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय बनाने में सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। इसमें किसी की किंचित भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं बलवान है।